हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 124 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 4 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। बच्चों क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नौसेना मतलब जल सेना, ठीक है। तो 4 दिसंबर का दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत हुई थी, ठीक है। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे, जिन्होंने युद्ध में भारत के लिए अपनी जान गंवाई थी, ठीक है बच्चों। तो आपको भी बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है शिवानी का जन्मदिन। शिवानी का जन्मदिन भी नौसेना दिवस के दिन ही होता है। शिवानी की मम्मी ने सोचा कि वे घर पर ही सबके लिए पकवान बनाएंगी। उन्होंने सबके लिए पूरी, छोले, समोसे व खीर बनाने का सोचा। तो बच्चों, शिवानी का जन्मदिन कब है? नौसेना दिवस के दिन है, यानी कि 4 दिसंबर को। तो शिवानी की मम्मी ने सोचा कि वो सबके लिए घर पर ही पकवान बनाएंगी। तो बच्चों, वो क्या क्या बनाने वाली हैं? वो बनाने वाली हैं पूरी, छोले, समोसे और खीर। तो शिवानी के घर में कुल मिलाकर 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं और 4 मेहमान आने वाले हैं। तो 5 लोग शिवानी के घर में हैं और 4 मेहमान आने वाले हैं। तो बच्चों बताओ कि कुल मिलाकर कितने लोग हुए? बिल्कुल सही, कुल मिलाकर हुए 9 लोग। तो शिवानी सोचने लगी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता है तो उसकी मम्मी को कितनी पूरियां बनानी होंगी। तो अब शिवानी क्या सोच रही है? शिवानी ये सोच रही है कि अगर हर व्यक्ति 4-4 पूरी खाएगा तो उसकी मम्मी को कुल मिलाकर कितनी पूरियां बनानी होंगी। आप भी पूरियों की संख्या पता लगाने में शिवानी की मदद कीजिए। तो आइए बच्चों, हम भी शिवानी की मदद करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरियों की संख्या गिनने के लिए शिवानी ने क्या तरीका अपनाया। तो कुल व्यक्ति है 9 और एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां बनेंगी। तो शिवानी ने कहा कि अगर एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां बनेंगी तो फिर 2 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी? बताइए। बिल्कुल सही, 8 पूरियां। बच्चों देखिए, एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां, यानी कि 1, 2, 3, 4। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के लिए भी 4 पूरियां, 1, 2, 3, 4। तो कुल मिलाकर कितनी पूरियां हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आ गया 8। तो एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां तो 2 व्यक्तियों के लिए 8 पूरियां, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब बताइए कि 3 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी। तो बच्चों, एक व्यक्ति के लिए बन रही है 4 पूरियां, 1, 2, 3, 4। और ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के लिए भी बनेंगी 4 पूरियां, 1, 2, 3, 4। और इसी तरह से तीसरे व्यक्ति के लिए भी बनेंगी 4 पूरियां, 1, 2, 3, 4। तो बताइए कुल मिलाकर कितनी पूरियां हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी पूरियां हो गई? 12 पूरियां, ठीक है। तो इसका मतलब 4 जमा 4 जमा 4 कितना हुआ? 12 हुआ। तो 3 व्यक्तियों के लिए बनेंगी 12 पूरियां। इसी तरह से 4 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी? बच्चों, जब एक व्यक्ति के लिए बन रही हैं 4 पूरियां तो 4 व्यक्तियों के लिए बनेंगी 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। तो कुल मिलाकर कितनी पूरियां हुई? 16 पूरियां। कितनी पूरियां हुई? 16 पूरियां। तो आप यहाँ लिख देंगे 16। ऐसे ही
5 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी? तो एक व्यक्ति के लिए बन रही है 4, तो 5 व्यक्तियों के लिए बनेंगी 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। तो बताइए कितना हुआ? 20। तो 5 व्यक्तियों के लिए बनेंगी 20 पूरियां। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हमें बताना है कि 6 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 4 को 6 बार जमा कर देंगे। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। तो बताइए कितनी पूरियां हुई? बिल्कुल सही, 24 पूरियां। तो 6 व्यक्तियों के लिए बनेंगी 24 पूरियां। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे कि 7 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी। 7 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 को 7 बार जमा कर देंगे, जैसा कि शिवानी करती आ रही है। तो ये हो जाएगा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। तो बताइए कुल कितनी पूरियां बनेंगी? बिल्कुल सही, 28 पूरियां, यानी कि 28 पूरियां। तो आप यहाँ लिख देंगे 28 पूरियां। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है कि 8 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी। तो शिवानी के हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए? 8 बार हमें 4 को जमा करना चाहिए। आइए इसको हम जमा करते हैं। 4 जमा 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 4। तो बताइए कुल कितनी पूरियां बनेंगी? बिल्कुल सही, यहाँ पर बनेंगी कुल 32 पूरियां। तो आप यहाँ लिख देंगे 32 पूरियां। तो अब हम देखते हैं कि 9 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी। तो जैसा कि एक व्यक्ति के लिए बन रही है 4 पूरियां, ठीक है, तो 9 व्यक्तियों के लिए कितनी पूरियां बनेंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 को 9 बार जमा कर देंगे। तो 4 जमा 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 4। तो बताइए कुल कितनी पूरियां हुई? बिल्कुल सही, हुई कुल मिलाकर 36 पूरियां। तो 9 व्यक्तियों के लिए बनेंगी 36 पूरियां। ठीक है बच्चों, अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि 4 पूरियां बनती हैं तो 9 व्यक्तियों के लिए शिवानी की मम्मी को कुल मिलाकर 36 पूरियां बनानी होंगी। तो बच्चों ये तो था पूरियों की संख्या गिनने के लिए शिवानी का तरीका। अब आपको पूरियों की संख्या गिनने के लिए अपना तरीका बताना है। तो बच्चों जैसे कि शिवानी ने पूरियों की संख्या निकालने के लिए बार बार 4 को जमा किया, तो हम इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 4 पूरियां खाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति कितनी पूरियां खाएगा? 4 पूरियां खाएगा। तो 9 व्यक्ति कितनी पूरियां खाएंगे, आइए देखते हैं। बच्चों बार बार एक ही संख्या को जमा करना क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है, यानी कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो एक जना खाएगा 4 पूरियां, तो 9 लोग खाएंगे 9 गुणा में 4, इसका मतलब कि 36 पूरियां। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा तरीका। शिवानी की मम्मी अब समोसे तलने लगी हैं। उन्होंने शिवानी से पूछा कि यदि हर व्यक्ति के लिए 2 समोसे बनाने हों तो उन्हें कितने समोसे तलने होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए बनाने हैं 2 समोसे। कितने समोसे? 2 समोसे। तो अब हमें ये बताना है कि 9 व्यक्तियों के लिए कितने समोसे तलने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 2 को 9 बार जमा कर देंगे। आइए बच्चों देखते हैं। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, फिर से 2 जमा करेंगे और फिर से हम 2 जमा करेंगे और फिर से हम 2 जमा करेंगे। तो बताइए कुल मिलाकर कितने समोसे हुए? बिल्कुल सही, ये हुए कुल मिलाकर 18 समोसे। बच्चों क्या हम इन समोसों की संख्या को किसी और तरह से भी निकाल सकते हैं?
बिल्कुल सही। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर एक जना खाएगा 2 समोसे तो इसका मतलब 9 जने कितने समोसे खाएंगे? 9 गुणा में 2 कितना हुआ? 18 समोसे। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लिख देंगे 18 समोसे। कढ़ाई में एक बार में केवल 2 समोसे ही तले जा सकते हैं, तो उन्हें कितनी बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे कि सबके लिए समोसे तले जा सके? आइए बच्चों देखते हैं। तो कढ़ाई में एक बार में कितने समोसे तले जा सकते हैं? 2। ठीक है, तो 2 बार में कितने तले जाएंगे? 2 जमा 2। तो बताइए कितने समोसे हुए? 4 समोसे हो गए। तो इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं? 2 गुणा में 2, तो ये हो गया 4। इसी तरह से 3 बार में कितने समोसे तले जाएंगे? 2 जमा 2 जमा 2, तो कितने हो गए? 6 समोसे। ठीक है, इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं? 3 गुणा में 2, तो कितने समोसे हुए? 6 समोसे। 4 बार में कितने समोसे तले जा सकते हैं? 4 गुणा में 2 यानी कि 8 समोसे। इसी तरह से 5 बार में तले जा सकते हैं 5 गुणा में 2 यानी कि 10 समोसे। और 6 बार में 6 गुणा में 2 यानी कि 12 समोसे। और 7 बार में 7 गुणा में 2 यानी कि 14 समोसे। 8 बार में 8 गुणा में 2 यानी कि 16 समोसे। तो बच्चों अब आपको बताना है कि 9 बार में कितने समोसे तले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 2 यानी कि 18 समोसे। तो बच्चों कढ़ाई में जब एक बार में केवल 2 समोसे ही तले जा सकते हैं, तो उन्हें कढ़ाई में जब सबके लिए समोसे तलने होंगे तो कुल कितनी बार तलने पड़ेंगे? 9 बार तलने पड़ेंगे। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।